चलिए एक और ट्रेंड है जिसके बारे में बात करते हैं। इस ट्रेंड को मैं डायरेक्टली अनहेल्दी इसलिए नहीं डिक्लेयर करूंगा, लेकिन दिस ट्रेंड इज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस, एंड दिस अनअवेयरनेस may bring very serious impacts upon the future of a child। अब आप सोचेंगे कि बात बच्चे की आ गई तो डेफिनेटली आपके भी कान खड़े हो गए होंगे कि ऐसी कौन सी बात है जो अनहेल्दी भी नहीं है, लेकिन उस एक ट्रेंड का बच्चों के भविष्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आयुर्वेद में जो कौमार भृत्य का एक सब्जेक्ट है, बाल रोग से रिलेटेड है, द वन विच वी कैन कॉल पीडियाट्रिक, उसमें षोडश संस्कार कहे गए हैं कि एक मनुष्य, एक इंसान जब से पैदा होता है और जब तक उसका जो है अंतिम संस्कार होता है, तब तक 16 संस्कारों के बारे में उन्होंने बताया है और बहुत साइंटिफिक तरीके से इन संस्कारों को बताया गया है। उसमें से एक संस्कार है नामकरण संस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है आज के कंटेक्स्ट में। आज के समय में जो पेरेंट्स हैं, आउट ऑफ सडन उनमें एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई है कल्चरल नाम रखने की, संस्कृत नाम रखने की, या फिर कुछ भी ऐसा नाम रखने की जिसके बारे में उनकी अलर्टनेस और अवेयरनेस नहीं है, लेकिन वो समहाउ क्योंकि वो क्लिक कर रहा है, ट्रेंड में है, या उनके थॉट को सूट करता है, उनके मूड को सूट करता है। आप आज क्या सोचते हैं, आप आज किस मनोस्थिति में हैं, आज आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आज आप किस कंपनी में हैं, इस सब का प्रभाव बालक, बच्चे के नामकरण पर नहीं पड़ना चाहिए। बच्चे का नामकरण संस्कार बहुत गंभीर विषय है, इसलिए बच्चे के नामकरण संस्कार को आयुर्वेद में बहुत महत्व दिया गया है और उन्होंने नाम रखने के लिए भी बहुत नियम सुझाए हैं कि बालक का नाम कैसा होना चाहिए। सबसे पहले बालक का नाम कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, उस नाम का जो भावार्थ है, शब्दार्थ है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। उस नाम के बारे में समाज में एक नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप तो रख देंगे, माना आप थोड़े से नेगेटिव थॉट के व्यक्ति हैं, लेकिन आप पिता हैं, माँ हैं, उस बच्चे के भविष्य का निर्माण आपका दायित्व बनता है। आपकी सोच विकृत हो सकती है, लेकिन बालक और बच्चे के लिए आप गलत नहीं सोच सकते। कोई भी माता पिता, चाहे वो कितना भी बुरा हो, कितना भी लापरवाह हो, लेकिन वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा उसकी गलतियों को सफर करे। शायद यही वजह है कि माता पिता और गुरु को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया। इसलिए अपने बच्चों का नाम रखने के पहले आपको बहुत जिम्मेदारी से सोचना चाहिए कि बच्चे का नाम क्या रखा जा रहा है, उस बच्चे के नाम का अर्थ क्या है, क्योंकि वही अर्थ उसके व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। उस शब्द का, उस नाम का कोई नकारात्मक सेंस तो नहीं है समाज में, क्योंकि अगर वो नकारात्मक है तो वह बच्चा उसी पहचान के साथ समाज में जाएगा और हमेशा मानसिक प्रताड़ना का शिकार होगा। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता ने मूर्खतावश उसका ऐसा नाम रख दिया है जिसके कारण वह बालक सदैव लोगों की प्रताड़ना का शिकार है, जिसमें कि उसका कोई कसूर नहीं है। और धीरे धीरे उन प्रताड़नाओं से, उन विविधताओं, उस विरोध से लड़ते लड़ते वो स्वयं भी एक नेगेटिव पर्सनैलिटी बन जाता है और उसका स्वभाव भी वैसा हो जाता है। आप देखिए, जिन भी लोगों के नाम इस प्रकार के हैं जो नेगेटिव हैं हमारे समाज में, रावण डेफिनेटली एक नकारात्मक व्यक्ति, एक असुर प्रवृत्ति है। अगर कोई वैसा नाम रखता है तो उसकी प्रवृत्ति, उसके संस्कार, उसका व्यवहार, उसकी मनोवृत्ति, उसका आचरण भी वैसा ही हो जाता है, उग्र हो जाता है, हिंसक हो जाता है, अनर्गल प्रलाप करेगा, कुतर्क करेगा, अगर वो उसको जस्टिफाई करेगा। और अगर उसके माता पिता ने यह नाम रखा है तो दुर्भाग्य है कि उसके माता पिता की उस गलती की उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो या तो डिप्रेशन में जाएगा या हमेशा हीन भावना में युक्त रहेगा। तो बच्चों के नाम रखते हुए बहुत ध्यान रखें, बच्चे का नाम सार्थक होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, बच्चे के नाम का समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव होना चाहिए। बच्चे का नाम बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि उसे बुलाने में कठिनाई हो, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए कि वह मजाक का पात्र बन जाए। जब हम बच्चे का नाम रखते हैं तो हमेशा याद रखना चाहिए कि उसके उच्चारण में इस प्रकार के शब्द ना हो जिनको बुलाने में कठिनाई हो रही हो। जब हम किसी को दूर से बुलाते हैं तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको बहुत ऊंची आवाज में बोलना संभव नहीं, तो शब्द इस तरह के और नाम इस तरह का होना चाहिए कि सरलता से बुलाया जा सके, उसका उच्चारण भी सरल हो, उसका अर्थ भी पॉजिटिव हो, उसका अर्थ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाए उसकी पर्सनैलिटी पे, क्योंकि इस सभी का प्रभाव उस पर पड़ेगा।
तो आप प्लीज इस बात का ध्यान रखें, जब भी नाम रखते हैं तो बहुत सोचिए, बहुत समझिए, देश काल परिस्थिति सभी चीजों विषयों का ध्यान रखें और उसके बाद ही अपने बच्चे का नामकरण संस्कार करें। नमस्कार।